Hello, good morning, class 4th. Take out your grammar books. Today we are going to discuss about pronouns, which is your chapter 5th. Okay, so here we are going to discuss what is pronoun, यानी कि सर्वनाम होता क्या है. As you already read in your previous classes, words that are used in place of nouns, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम. एज शोन इन द एग्जाम्पल्स अबव आर कॉल्ड प्रोनाउंस. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको, उसमें प्रोनाउंस का यूज़ किया गया है. जैसे कि यहाँ पे है ही, और यहाँ पे नाउन है सिद्धार्थ. सिद्धार्थ प्रॉमिस दैट ही वुड क्लीन हिज रूम आफ्टर ही फिनिश्ड द वर्क दैट ही वॉज डूइंग. तो देखिए यहाँ पे सिद्धार्थ के लिए बार बार ही यूज़ किया गया है. अगर हम इसी सेम सेंटेंस में सिद्धार्थ को बार बार रिपीट करेंगे तो जो हमारा सेंटेंस है बहुत लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और बार बार नेम को रिपीट करने में भी और लगेगा. इसीलिए सेंटेंस को क्रिस्पी और अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. ओके, जो कुछ कॉमन प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो होते हैं आई, मी, वी, अस, यू, दे, देम, शी, हर, ही, हिम एंड इट. ओके, सो हियर इज़ योर एक्सरसाइज. सर्कल द करेक्ट प्रोनाउंस दैट वुड कंप्लीट द सेंटेंसेस. तो देखिए यहाँ पे है आपका जोए हैज़ लेफ्ट हिज स्वेटर हियर, आई विल गिव इट टू. अब देखिए यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, इट, हिम और ही. तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन हिम. आई विल गिव इट टू हिम टुमारो इन द स्कूल. शीतल गॉट अ बाइसिकल ऑन हर बर्थडे. ब्लैंक हैज़ अ शाइनी बेल एंड अ बास्केट. तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, साइकिल की बात हो रही है. तो यहाँ पे शी और मी तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट हैज़ अ शाइनी बेल एंड अ बास्केट. ओके, सो यू विल टिक इट हियर. ओके, इसी तरह से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे. रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद प्रोनाउंस एंड रीराइट द पैराग्राफ. वन डे रीति वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो देखिए यहाँ पे रीति का नाम फिर से रिपीट हुआ है. देन आपको पता है कि यहाँ पे रीति कौन है, एक लड़की है. तो रीति के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शी. तो यहाँ पे रीति को हम कट कर देंगे, मतलब इसकी जगह पे जो हम यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी. शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड शॉ 2 टिनी स्पैरोज. ओके, नेक्स्ट इज पजेसिव प्रोनाउंस. अब देखिए पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है. पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज टू रिप्लेस अ नाउन एंड टू शो पोजेशन और ऑनरशिप. सम कॉमन पजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स and theirs. Examples, is this notebook yours or it is mine. तो देखिए जो पजेसिव प्रोनाउन होता है उसको हम कहते हैं अधिकारवाचक, यानी किसी भी चीज़ पर, किसी भी व्यक्ति वस्तु पर जो अधिकार व्यक्त होता है, जिससे अधिकार शो होता है. ठीक है, तो देखिए क्या यह नोटबुक तुम्हारी है या मेरी है, तुम्हारी है या मेरी है, यानी कि दोनों में से कौन रिलेट करता है इस बुक से. ओके, वी नेवर यूज़ एपोस्ट्रोफ्स इन पजेसिव प्रोनाउन. अब देखिए यहाँ पे योर्स लगा हुआ है तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफ का यूज़ नहीं करेंगे. ओके, योर्स इसी में इंक्लूड है, एस भी. ओके, तो ये आप इसी तरह से इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. टिक द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउंस इन द ब्रैकेट्स. दिस बैग बिलोंग्स टू मी, इट्स. अब देखिए यहाँ पे मुझसे रिलेट करता है, बैग किसका है, मेरा है. दिस बैग बिलोंग्स टू मी, तो इट्स हर्स नहीं आएगा क्योंकि हर पहले ही सेंटेंस में बता दिया गया है कि बैग किससे रिलेट करता है, मुझसे. तो इट्स माइन. ओके, आई फॉरगॉट माई बुक, अरुण लेंट मी. अब देखिए यहाँ पे अरुण एक लड़के का नाम है, तो यहाँ पे अरुण लेंट मी हिज. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हिज आ जाएगा, हर्स नहीं आएगा. नेक्स्ट इज जेंडर. अब देखिए जेंडर क्या होता है, जेंडर मीन्स होता है लिंग. ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस कैन बी कैटेगराइज्ड बाय जेंडर.
देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश। तो देखिए अंग्रेजी में आपके कितने जेंडर्स होते हैं? 4 होते हैं। देखिए नाउन्स एंड प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू मेल्स आर इन मैस्कुलिन जेंडर, जिससे हमें किसी भी मेल जाति यानी कि जैसे कि बॉय, अंकल और लायन, ही, हिम, हिज, इन सब का बोध होता है। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? आपके मेल जेंडर में, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर में। नाउन्स एंड प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू फीमेल्स, यानी कि जिससे किसी नारी जाति का बोध होता है, उसको हम किस में करते हैं? वुमेन, आंट, ग्रैंडमदर, लाइनेस, शी, हर, हर्सी आ जाता है आपका फेमिनाइन जेंडर में। ओके, नाउन्स एंड प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कि जिससे कि दोनों ही आपकी जाति का बोध होता है, तो वो किस में आ जाते हैं आपके? जिससे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध होता है, तो वो हो जाते हैं आपके कॉमन जेंडर में। ओके, जैसे स्टूडेंट, फ्रेंड, दे, देम, यू, योर्स, अर्स, माइन, वी, अस, डॉक्टर, टीचर, ये सब क्या होते हैं आपके? कॉमन जेंडर। नाउन एंड प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नीदर मेल और नॉर फीमेल बिलोंग टू द न्यूट्रल जेंडर, यानी कि ना तो वो मतलब जैसे कि नाउन्स एंड प्रोनाउंस यानी कि ऐसे संज्ञा और सर्वनाम वो जीवित यानी कि लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं, वो किस में आ जाते हैं? आपके न्यूट्रल जेंडर में। जैसे कि सोप, चेयर, टी, अम्ब्रेला, इट, इस तरह से ये आ जाते हैं आपके न्यूट्रल जेंडर में। ओके, so here is another exercise. Circle the nouns and pronouns in each line. Write them under the correct headings. इसी तरह से आपको सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स और प्रोनाउंस ऑफ द अपोजिट जेंडर्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में आपको यहाँ पे ये अपोजिट जेंडर्स दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे बॉय दे रखा है, तो आपको यहाँ से चूज़ करना है कि बॉय का अपोजिट जेंडर क्या है? गर्ल है। शी का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। गॉड का गॉडेस हो जाएगा। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक और दे रखी है आपकी एक्सरसाइज,